प्रदेश के प्रयागराज में हाल फिलहाल कुंभ का मेला चल रहा है, जहां पे तमाम प्रदेश के या विदेश के करोड़ों सैलानी या फिर श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। हाल फिलहाल मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पहले कैमरामैन से आकर करूँगा दिखाएं। वो ये महाकुंभ से कम नहीं है। क्यों? ये वो तस्वीरें हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अपनी मांगों को लेकर धूप सेकती हुई नजर आ रही है। कब राजा अंदर से बाहर निकलेगा और कब प्रजा को अपने दर्शन देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से ये मांग कर रहे हैं कि लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमारे जो परिणाम है उसको जारी किया जाए। बीकानेर से डाटा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन ये कुछ विशेष नियमों को लगाकर उनके डाटा जो है रोका रखा है और उनके परिणाम है वो रोकने की विरोध में यहाँ पे पहुंचे हैं अभ्यर्थी। तमाम प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी हैं इस कड़ाके की ठंड में पहुंचे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि भजनलाल सरकार पहले भी आपने वायदे किए थे, जब विपक्ष में आपकी सरकार बैठी थी और आपने वायदे किए थे, उन वायदों में युवा और महिला रोजगार को देना बहुत प्राथमिकता थी और उसी पर देकर आप प्रचंड बहुमत से सत्ता में पहुंचे। लेकिन हालात ये हैं कि आपके वायदे तो गौण हो गए और ये युवा और महिला वर्ग है वो लगातार सड़कों पर उतर चुका है। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? नदीम अली। नदीम, कहाँ से पहुंचे हो आप? हम दूदू से। क्यों पहुंचे हो आप? हम हमारी मांग को पुरजोर उठाने के लिए। क्या मांग है? हमारी मांग है अध्यापक लेवल 1 2022 के संपूर्ण पदों को निकलवाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांग ये है कि साहब बीकानेर निदेशालय से पूरे पद हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब ये निदेशक अध्यक्ष साहब नियमों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्मिक विभाग के नियम के अनुसार कि 6 माह हो गए अब वेटिंग नहीं निकल सकती, जबकि पूरा का पूरा इनकी कमी है कि शिक्षा विभाग मानो या फिर यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड मानो, इन्होंने इतना टाइम लगा देते हैं किसी भर्ती को लेकर कि अभ्यर्थी परेशान होता है और अभ्यर्थी पे भंडा फोड़ दिया जाता है कि आपकी वजह से ये हुआ, जबकि शिक्षा विभाग की इनकी कमी है। हमारा डाटा 15 दिन में कलेक्ट होने की बात थी शिक्षा निदेशालय में बीकानेर में, तो उसमें 73 दिन लगा दिया। इसमें हमारी कहाँ गलती हमारी? उसके अलावा आचार संहिता लग गई 3, विधानसभा, लोकसभा की और उपचुनाव की, उसमें हमारी कहाँ गलती है? उसके अलावा कोर्ट में गई भर्ती, उसमें हमारी कहाँ गलती है? फिर ये क्यों 6 महीने के नियम का हवाला दे रहे हैं? हम कहाँ तक सहन करें इस चीज़ को? अब बोलते हैं कि अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो हम ये कर देंगे, जबकि शिक्षा विभाग भी कह रहा है। शिक्षा विभाग में सचिव साहब किशन कुणाल जी, उनका भी कहना है कि इन बच्चों का करो और आचार संहिता का टाइम हटाओ, ये बात है। पर ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं। फौजी साहब हैं, दिमाग फरा हुआ है इनका, तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो हम इनको हमारी बात मनवाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कब तक एकत्रित होते रहेंगे ऐसे ही? अब जब तक परिणाम नहीं हो जाता जब तक जारी, और संपूर्ण परिणाम। अब ये नहीं टुकड़ों में, इनकी शुरू से ये रही है कि हमेशा टुकड़ों में परिणाम निकालते हैं। पहले 19,000 का निकाल दिया, फिर 901 का निकाल दिया, फिर 200 का निकाल दिया, फिर 100 का निकाल दिया। ऐसा कब तक सहेंगे हम चाह रहे हैं एक बार में हमारा रिजल्ट निकले। लगभग हमारे 500 साढ़े 500 पदों पे परिणाम निकलना है, उसमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कोर्ट केस हो, प्रोविजनल हो, मूल पद हो, वेटिंग हो, डिबार वाले हो, सबको है। बार बार हम कब तक यहाँ ठोकरे खाते रहेंगे? देखिए, विडंबना अभ्यर्थियों के साथ जो छलावा हो रहा है, ये हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। लेवल 1 के रिवाइज परिणाम को मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं, तमाम शर्तें पूरी करती हैं। उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उनकी लगी आचार संहिता का खामियाजा इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। ठंड ज़्यादा है, फिर भी ये अपनी मांग को लेकर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। एक मंदिर में दर्शन करने आते हैं, मंदिर में एक शिक्षा का मंदिर या यूँ कहें कि कर्मचारी चयन बोर्ड का मंदिर माना है और उसमें बैठे अध्यक्ष, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज को इन्होंने भगवान माना है। आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। क्या नाम है आपका सर? सर सुरेंद्र सिंह है, मैं भरतपुर से आया हूँ, रीट लेवल 1 का अभ्यर्थी हूँ। अगर आज ये बात चुनावी दौर की होती तो ये मंत्री महोदय या जितने भी कर्मचारी वर्ग है वो हमारी बात को सुनता, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं रहा हमसे, ना हमारी ये किसी प्रकार की मांग को ये उठा पाते हैं। लगातार हम यहाँ विगत लगभग 18 दिनों से यहाँ हर रोज आते हैं, हमारी किसी भी बात को सुना नहीं जाता है। केवल वादे पे वादे किए जाते हैं कि तुम्हारा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्यों हमें परेशान कर रही है। ये सरकार अपने काम पे ध्यान दे रही है लेकिन बेरोजगारों की तरफ कोई भी इशारा ये नहीं कर रही है। जबकि महोदय जी हमें जो
डेट पे डेट दे रहे हैं। अगर काश किसी भी दिन किसी बड़े मंत्री महोदय या किसी और का कॉल आ जाएगा तो काम कर देंगे, नहीं करेंगे। अगर ये काम आज बेरोजगार छात्रों का ना होकर किसी मंत्री महोदय से संबंधी कोई परेशानी होती तो उनका काम 6 सेकंडों में कर दिया जाता, लेकिन बेरोजगारी की कोई नहीं सुनता। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मांग को उठाया, लेकिन हमें लगता है कि हमारी ये बात आगे तक जाएगी, लेकिन आगे जाने के बाद भी हमारी इस बात को दबा दिया जाएगा। आगे रणनीति क्या रहने वाली है आपको? क्या रणनीति रहेगी सर, हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हम बीकानेर से जब डाटा लेके आए थे तो वहाँ पे 75 दिन लगातार हम मुर्गे बन के चले, उनके सामने गिड़गिड़ाए, धरना प्रदर्शन किया, देखिए अनशन किया हमने। उसके बाद हमारा परिणाम यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में लगातार हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है। बोल रहे कि 6 महीने हो गए, जो 3 दिन का काम था उसको करने में आपने 75 दिन लगा दिए, तो ये क्या 15 महीने भी हो जाएंगे इस प्रकार से? तो काम अगर करने की तुम्हारी पद्धति नहीं है, काम करना नहीं चाहते तो वैकेंसी क्यों निकालते हैं? क्यों हमारा समय बर्बाद करते हैं? हमें काम करने दो, हमारे परिवार का खर्चा चलाएंगे हम परिवार पे इतना अब बोझ बन चुके हैं कि हम जीना भी नहीं चाहते इस प्रकार से। तो हमारी मांग है महोदय जी से सर कि हमारा हमारी काम चल दो। सर हमारी यही मांग है कि हमारी जो संपूर्ण पद है उन पर रिजल्ट निकले एक साथ। लगभग 500 प्लस पद है सर, 400 प्लस पदों का डाटा बीकानेर से आया है। उसके अलावा जो बोर्ड में जो पहले से जो शेष पद है उनको और जो डिबार है सारे पदों को क्लियर करके एक साथ सबका रिजल्ट निकले, सब बच्चों का भला करें। मैडम अब आगे रणनीति क्या मानते हैं आप? अगर नेम सुनी तो आपकी मांग सर हम अनशन करेंगे, धरना देंगे। परेशान हो गए। इस देश की महिला के लिए विडंबना है कि वो धरना देने मजबूर हो रही है। हाँ सर। क्यों? सर यही कि सरकारी मशीनरी के लाचार माना। हाँ सर। मैडम क्या कहेंगे? हाँ यही है कि अब रिजल्ट निकाल दो जो भी बचा हुआ है। हम बीकानेर निदेशालय के वहाँ परेशानियाँ झेली है, कितनी परेशानियाँ झेली है। अब जब आ गया सारा डाटा यहाँ आ गया तो इनको निकालने में क्या दिक्कत हो रही है? अब 6 महीने का रूल का बोल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर थोड़ी है कि इन लोगों ने लेट किया है। बेरोजगार युवाओं का जो हुजूम है, ये मेला या रैली नहीं रेला है, ये यूँ कहें, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि इनकी मांगों को माना जाए और तुरंत रिवाइज प्रमाण दावी करके इनको पोस्टिंग दी जाए। अब बोर्ड अध्यक्ष या बादललाल सरकार अगर ये तस्वीरें देख रही हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए इन बेरोजगार युवाओं की तरह, क्योंकि आपने वो वायदे किए थे वो शायद अभी याद दिला रहे हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।